फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए खूबसूरत सा फ्लावर वाला स्पाइरल क्रोशेट ड्रेस लाए हैं कान्हा जी के लिए। इसके लिए हमने थोड़ी सी येलो ऊन ली है और इस ऊन के हिसाब से हमने 4 mm का क्रोशेट नीडल लिया है। सबसे पहले हम इसमें यहाँ चेन बनाएंगे, तो हमने एक फाउंडेशन स्टिच बना लेनी है और उसके बाद 12 चेन बनानी है। ये साइज़ 0 से लेकर 1 तक के कान्हा जी के लिए सही होगा, तो हमने इस तरह से 12 चेन बना लेनी है। 12 चेन बनाने के बाद हम 2 चेन और बनाएंगे, 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई और उसके बाद फिर एक बार बल लेके 3rd चेन में बनाएंगे डबल क्रोशेट इस तरह से। इसके बाद हम सभी चेन्स में डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पर 12 डबल क्रोशेट इस लाइन के बाद बन जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये 12 डबल क्रोशेट तैयार कर लेना है। हर चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाना है, एंड तक ऐसे ही करना है। ये हमने 12 डबल क्रोशेट बना लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट रो के लिए हमें पहले 3 चेन बनानी है, वर्क पीस को पलटना है और इसी जहाँ पे चेन का बेस है इसी में ही यहाँ पर हम एक डबल क्रोशेट और बना लेंगे। अब हर प्रीवियस स्टिच में 2-2 बार हमें डबल क्रोशेट बनाना है, जिससे कि टोटल हमारे पास लास्ट में 24 डबल क्रोशेट हो जाएंगे, क्योंकि 12 स्टिच पहले थी और हर में 2-2 बनाएंगे तो 24 डबल क्रोशेट इस तरह से हमें कर लेनी है। हर स्टिच में हमें 2 बनाने हैं, यहाँ पे भी अब 2 बनाएंगे। इसी तरह से पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे 2-2 करके। सेकेंड रो भी हमने पूरी कर ली है। अभी हमारे पास 2-2 करके 24 डबल क्रोशेट आ गए हैं। इसके बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, वर्क पीस को अपने पलटेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक बार बल लेके नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक अगली स्टिच में डबल क्रोशेट बनाएंगे और एक और। इस तरह से हमारे पास एक चेन और 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए हमारे यहाँ पर। इसके बाद हम 4 चेन को स्किप करेंगे, 2, 3 और ये 4 चेन को स्किप करेंगे और 5वीं चेन में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशेट इस तरह से। इसके बाद लगातार 8 डबल क्रोशेट टोटल हम पीछे की तरफ बना लेंगे। तो 4 हमने शुरू में बनाए, फिर 4 चेन छोड़ दी और फिर हमने ये 8 डबल क्रोशेट बनाए। 8 डबल क्रोशेट बनने के बाद हम फिर से 4 चेन को स्किप करके 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये 8 बन गए हैं। हम यहाँ 4 चेन गिन के छोड़ देते हैं और 5वीं चेन में यहाँ पे हम बनाते हैं डबल क्रोशेट। इस तरह से 4 डबल क्रोशेट हम और बनाएंगे। ये हमारा आगे और पीछे का हिस्से और आस्तीन की छांट के लिए इस तरह से हमने किया। देखिए ये 4 बनाए हमने सबसे पहले डबल क्रोशेट, जिसमें एक चेन है, फिर 4 छोड़ दिए, फिर ये 8 डबल क्रोशेट बनाए, फिर हमने 4 छोड़ दिए और फिर 4 बना लिए। तो इस तरह से ये चोली का शेप हमारे ले लिया, छोटा सा भगवान जी के लिए। अब हम दोनों चोली के एंड्स को जोड़ेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो ऊपर ये जो धागा लटक रहा है इसको हम इसी के अंदर वीव कर देंगे। तो देखिए हमने क्रोशेट नीडल को अंदर लेके और इसको अंदर की तरफ खींच दिया, जिससे कि हमें कहीं से काटना भी नहीं पड़ा अपना धागा छोटा, और उसके बाद पूरा का पूरा धागा इसी में ही हो गया, इनविजिबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों एंड्स को जोड़ने के लिए स्लिप स्टिच करेंगे। तो हमने अगली जो दूसरा साइड था उसका जो चेन वाला हिस्सा है, इसके ऊपर की तरफ से हम एक फंदा लेते हुए दोनों में से ऐसे ऐसे उतार देंगे। तो ये स्लिप स्टिच हो गया, चोली हमारी रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे 3 चेन फिर बनाएंगे। ये दोनों पार्ट आगे पीछे के रेडी हो गए हैं, तो 3 चेन हम बना लेते हैं। 3 चेन बनाने के बाद हम एक स्टिच को स्किप करेंगे, ये स्किप किया और अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट बना लिया, फिर 3 चेन बनाएंगे। अब स्टिच को स्किप किए बिना नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और एक स्टिच को स्किप करके अगले में, यानी हम अल्टरनेट एक स्टिच को स्किप करेंगे और एक बार नहीं करेंगे। ऐसे करते हुए 3-3 चेन बना के और फिर उसे सिंगल क्रोशेट से पूरे इस तरह से जोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से लूप जैसे बनते जाएंगे। ये एक चेन छोड़ना और एक चेन ना छोड़ना ये इसलिए है कि टोटल 11 हमारे पास ये लूप्स इस तरह के रेडी हो जाए। बस हमने इसलिए किया है, हमें ये 11 लूप इस तरह के रेडी करने हैं। तो हमने एक बार छोड़ दिया, एक बार नहीं छोड़ा, इस तरह पूरे में करते जाएंगे हम।
तो ये देखिए हमने इस तरह से 11 रेडी कर लिए हैं। ये देखिए एक बार छोड़ा एक बार नहीं छोड़ा, इस तरह से पूरा सर्किल में हमने बना ली है। एंड में उसी जगह पे हमें कैसे जोड़ना है वो देखिए, हमें यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हमें बीच में जाना है इस वाले रिंग के, तो हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच सबसे पहले बनाएंगे, फिर एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से हम बीचों बीच में आ जाएंगे अपने इस रिंग के। इसके बाद हम अभी हमने 3 चेन के बना के रिंग बना रहे, तब किया हम 4 चेन बनाएंगे, 2 3 4 चेन बनाई। फिर नेक्स्ट वाले के बीचों बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशेट से जोड़ दिया, फिर 4 चेन बनाई, फिर बीच से जोड़ दिया सिंगल क्रोशेट की मदद से। इसी तरह पूरे सर्किल में हमें 11 रिंग्स फिर से मिल जाएंगे, बट अभी हमने चेन काउंट 3 के बजाय 4 चेन बनाई है। इस तरह से पूरा सर्किल हम करके एंड में अभी दिखाएंगे कि कैसे हमें जोड़ना है बीचों बीच में आने के लिए। तो ये देखिए हमने एंड में 4 चेन बना रखी हैं और हमने लास्ट वाले को जोड़ा नहीं है, बट हम यहाँ पे 4 चेन ना बना के सिर्फ 2 चेन बनाएंगे, क्योंकि हमें बीच में पहुँचना है ना। तो हम इसे थोड़ा सा खोल देते हैं और 2 चेन पे ही आ जाते हैं। तो ये हमारी 2 चेन हो गई। अब हम एक बार यार्न ओवर करेंगे, यानी फंदा लपेटेंगे। इस तरह से यार्न ओवर किया, यहाँ बीचों बीच से एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो इस तरह क्या होगा, हमारा जो क्रोशेट है वो बीचों बीच में आ जाएगा 11वें वाले रिंग के। तो ये बीच में ही दिख रहा होगा आपको यहाँ। फिर हम बनाएंगे चेन 1 2 3, एक बार हमने या 4, फिर 2 बार लपेटा यहाँ पे, और सेम जगह से हमने रिंग में होते हुए एक ट्रिपल क्रोशेट बना दिया। यानी हमने यहाँ पर 4 चेन और एक ट्रिपल क्रोशेट बनाया और ऐसे पूरा कर दिया। फिर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन। फिर नेक्स्ट वाले जो रिंग है उसमें एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे नेक्स्ट रिंग में, ये जिसे कंप्लीट नहीं करेंगे। ये देखिए कंप्लीट नहीं किया, फिर 2 बार यार्न ओवर किया और फिर से उसी जगह से हमने एक ट्रिपल क्रोशेट बना लिया। तीनों को इकट्ठे उतार देंगे यूं, ये एक लूप जैसे बन गया। अब हम फिर से 5 चेन बना देंगे। पूरे हर में ऐसे ही 11 हमें बना लेने होंगे, क्योंकि हमने 11 ही नीचे की तरफ रिंग बनाए हैं और हर रिंग में हम एक एक इस तरह का पेयर बना रहे हैं ट्रिपल क्रोशेट का। तो 11 हमें इस तरह के पेयर मिल जाएंगे। पूरे में ऐसे ही हमें करते जाएंगे यहाँ एंड तक, और फिर यहाँ जोड़ेंगे। तो हमने एंड तक यूँ बना लिए हैं और एंड में 5 चेन बनाई हुई है। 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पहले वाले के टॉप पे से इसे इस तरह से स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। ये हो गया इस तरह से। तो ये इस तरह बन गया। अब हम अगला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इस तरह स्पाइरल पेटल बनाने वाले हैं। तो स्पाइरल पेटल के लिए हमें बेस के ये देखिए ये कैसे जाएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे यहाँ तक हमें जाना है, तो ये इस पे भी बिनना है। यहाँ 2 चेन हम सबसे पहले बनाएंगे। सबसे पहले ये वाले हिस्से पे बिनेंगे, ये इस वाले पे। तो इसको इस तरह से लेंगे। देखिए यहाँ पे डबल क्रोशेट ही बनाएंगे, बट इनकम्प्लीट बनाते हुए जाएंगे। पहला इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट, फिर एक बार यार्न ओवर, फिर दूसरा इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट, फिर यार्न ओवर, फिर तीसरा इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट, फिर यार्न ओवर, इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट। इस तरह से करते हुए 7 बार हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट्स बनाना है। 7 टाइम हम ऐसे ही करेंगे, तो टोटल हमारे पास जो स्टिचेस हमारी क्रोशेट पे होंगी वो 8 हो जाएंगी, क्योंकि एक बार एक फंदा पहले वाला था और हमने फिर ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट्स बनाते गए। तो ये हमारे पास 8 हो गई हैं इस तरह से। ये 8 बना ली हमने। अब देखिए पहले लास्ट वाले सिर्फ एक फंदे को यूँ उतारा, फिर 2 लास्ट के फंदे उतारा, बहुत धीमे धीमे समझा रहे हैं। फिर ये लास्ट के 2 फंदे, अब 2-2 फंदे करते जाएंगे और लास्ट के 2 फंदे हम छोड़ देंगे उसे। ये देखिए
अभी हम हर 2 फंदों को उतार रहे हैं। ये लास्ट में जो 2 फंदे बचे इन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी हम इनको कुछ नहीं करेंगे। इसको इस तरह से घुमाएंगे तो देखिए पंखुड़ी बन गई है एक तरफ की यूँ। अब ये घूम के जाएगी कैसे, तो देखिए ये हम 2 फंदे हमारे पास हैं, एक बार यार्न ओवर करेंगे और ये जो दूसरा वाला ट्रिपल क्रोशेट का हिस्सा है देखिए जाएगा कैसे, ऐसे यहाँ तक आएगा, यहाँ तक यूँ यहाँ तक। तो आप समझ लीजिए, देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ पे यार्न ओवर, इस वाले में हमें फिर से 7 बार बनाना है अपना डबल क्रोशेट 7 बार। इसी तरह से करते हुए जाएंगे, 8 बार भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, थोड़ा सा घना लुक आ जाएगा। तो इस तरह से हम, बहुत ही खूबसूरत है, आप देखिए, और कितनी आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। थोड़ा सा भी आपके पास ऊन है तो ये आराम से आप बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमें कंप्लीट कर लेने हैं 7 या 8 हाफ करे हुए डबल क्रोशेट्स, यानी इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट, यूँ ये हो गए। अब देखिए नीचे घूमेंगे कैसे, आप ध्यान दीजिए, ये वाला ये यहाँ ऐसे जाएगा, ये पकड़ लिया हमने, यहाँ पे इसको इस तरह से 3 बार इस जगह पे हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये हो गया। अब रख के एक बार आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, ये 3 हो गए यहाँ, ये देखिए ये यहाँ हो गया। अब इसके आगे यहाँ जाएंगे, ये बात, यानी 2 पे लिया हमने, इस तरह इसमें हमें 2 ही बनाने हैं। ये इससे यानी जिस ट्रिपल क्रोशेट वाले हिस्से पे हम डिज़ाइन ये बना रहे हैं पंखुड़ी या पेटल, उसके जस्ट पीछे वाले पे हम बनाएंगे। तो ये 2 बार ही बनाया इस तरह से। अब हम इसे सबसे पहले 1 को उतारेंगे, फिर लास्ट के 2 को उतारेंगे। अब लास्ट के 2-2 करते उतारते जाएंगे और लास्ट में जब 3 बचेंगे तो 3 को इकट्ठे उतारेंगे। तो ये इस तरह 2-2 करते हम उतारते जा रहे हैं। ये उतार, इसको फिर से हम चढ़ा लेते हैं, लास्ट के 2-2 हम समेटते जाएंगे। लास्ट में जब 3 बचेंगे तो दिखाते हैं, ये देखिए 2-2 करते उतार दिए, लास्ट में 3 बचे, 2 तो पहले के हैं और 1 यहाँ का बचा है। ये देखिए कितना अच्छा स्पाइरल सा लुक आया। अब इन तीनों को इकट्ठे हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये हम कर देते हैं, बहुत खूबसूरत सा लुक आता है। अब तीनों को इकट्ठे हमने यूँ करके कंप्लीट कर दिया। देखिए एकदम बढ़िया सी किनारी भी इसमें बन के आती है। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 2, और जहाँ बेस है, जहाँ पे हमारे ये ट्रिपल क्रोशेट दोनों आपस में जुड़े हुए थे, बेस पे देखिए यहाँ पर जाके हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। एक पंखुड़ी इसी तरह से कंप्लीट होगी। तो यहाँ बेस पे ये एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये 2 फंदे हैं, 2 को एक कर दिया, एक पेटल स्पाइरली इस तरह से तैयार हो गई। अब हमें दूसरे पेटल बनाने के लिए जाने के लिए पहले ये 5 चेन वाला स्थिति को हटाना है। तो हम इसमें सिंगल क्रोशेट बनाते जाएंगे। 5 सिंगल क्रोशेट हम यहाँ बना लेंगे। ये हमारे 5 सिंगल क्रोशेट इसके बीच में बनेंगे। ये 5 सिंगल क्रोशेट बन गए हमारे। अब ये जो हमारे ट्रिपल क्रोशेट वाला हिस्सा है, इसके ऊपर टॉप पे जाकर हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, जिससे बीचों बीच में ऊपर की तरफ हमारा ये क्रोशेट का धागा आ जाए। तो इस तरह से हो गया ये कंप्लीट। ठीक, अब अगली पंखुड़ी बनाने जा रहे हैं। तो पंखुड़ी शुरुआत करने के लिए 2 चेन हम सबसे पहले शुरू में बनाते हैं। 2 चेन बना ली, फिर जो राइट साइड में हमारी होती है डबल ये ट्रिपल क्रोशेट, उस पे पहले बनाते हैं और फिर घूमते हुए नीचे तक जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ पे एक बार यहाँ, और पूरा कैसे बनाएंगे एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाते हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड यहाँ पे ज़्यादा लग रही हो तो वीडियो के ऊपर राइट साइड में ऊपर 3 डॉट एक
खड़ी रेखा में यानी वर्टिकल लाइन में दिख रहे होंगे, उन पे क्लिक कीजिए तो आप वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले राइट साइड वाला जो हमारा ट्रिपल क्रोशेट था उस पे हम इस तरह से 7 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर लास्ट का एक उतारेंगे, फिर 2-2 करते हुए उतारेंगे और लास्ट में जब 2 बचेंगे तो उन्हें ऐसे ही छोड़ के दूसरी तरफ वाले ट्रिपल क्रोशेट पे अपना पेटल बनाने लगेंगे। तो देखिए हम 2-2 करके लास्ट के उतारते जा रहे हैं और लास्ट में जब 2 बचे तो उनको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इस तरफ वाले ट्रिपल क्रोशेट पे बनेंगे 7 बार इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट। बहुत ही जल्दी बनता है और विश्वास मानिए बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है, बट ये इजी भी बहुत है। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, ये ध्यान करना है कि कैसे स्पाइरली आपको जाना है नीचे की तरफ। तो ये हो गए 7 बन गए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए इस जगह पे, और देखिए इसे रख के देख लीजिए, एक तो यहाँ पे है ये इनके बीच में ये, और एक इसके नीचे। तो देखिए ये यूं घूमेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यूं इस दोनों पे हम बनाएंगे। पहले वाले पे बनाएंगे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट, और नीचे वाले में यानी फर्स्ट वाला जो सर्कल था हमारा रिंग्स का उसमें हम 2 बार बनाते हैं। तो ये 2, इसमें तो 3 बार बना रहे हैं क्योंकि ये लास्ट वाला रिंग वाला सर्कल था, इसमें हमने 3 बार बना लिए। अब आगे जाएंगे, ये थोड़ा सा रख के देख सकते हैं आप, ये इस जगह पे। तो इस जगह पे हम 2 बार बनाएंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशेट। इसी तरह से हमें 11 पेटल्स को रेडी करना है। अब लास्ट का पहले एक उतारेंगे, फिर 2-2 करते हुए उतारते हुए जाएंगे। जो ये इस तरह से 1 और 2-2 करके उतारते हैं, इससे एक जैसे बॉर्डर जैसा या थोड़ा सा जिगजैग लुक आता है, जो कि पेटल पे बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल सा बढ़िया सा लगता है। आप चाहे तो यहाँ मोती भी लगा सकते हैं, बट हमें ऐसे ही यहाँ पे मोती जैसा। आप 3 बचे हैं, 3 को एक साथ उतार लेंगे ये। अब फिर 2 चेन लगाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और बेस पे जाके यहाँ सिंगल क्रोशेट से जोड़ देंगे। अब फिर से हम अगली पत्ती के लिए जाने के लिए 5 सिंगल क्रोशेट कराते हुए पूरे पत्तियाँ हम सब बना के आपको दिखाते हैं आगे हम कैसे इसे बंद करेंगे। तो इसको भी ऐसे ही यहाँ तक जाते हुए हर पत्ती को पूरे करेंगे। ये हमने पूरी 11 पत्तियाँ पूरी कर ली हैं। देखिए अब यहाँ पर जाकर एंड में हमने जोड़ लिया है अपनी उसको, और फिर 5 बार सिंगल क्रोशेट बनाते हुए जो हमारी ये चेन वाली स्थिति थी वहाँ तक बना रहे हैं हम। और लास्ट में जो हमारा फर्स्ट पेटल था उसके पीछे जो बेस दिखता है, ये देखिए पीछे जो बेस दिख रहा है, इस पे जाके एक स्लिप नॉट ले लेंगे, स्लिप स्टिच, और एक बार और स्लिप स्टिच ले लेंगे। धागे को थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे और उन्हें हम इसी में ही वीव कर देंगे यानी फंसा देंगे, जिससे कि ये दिखेगा नहीं। तो ये हो गया। अब धागे को फंसाना कैसे, जो ये हमारा सिंगल क्रोशेट बना है इसी में ही क्रोशिया डालते हुए इसमें फंसा दिया। तो ये इस तरह पूरा हुआ। ये खूबसूरत सा फाइनल लुक है हमारे ड्रेस का। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस पीछे से भी कैसा लुक है देख लीजिए। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। थैंक यू।